श्लोक नंबर 4 उद्यम साहस धैर्य शक्ति विद्या पराक्रम एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देव सहायक। उद्यम परिश्रम मेहनत, साहस हिम्मत, धैर्य धीरज, शक्ति बल, विद्या ज्ञान, पराक्रम शौर्य। एते षट् यत्र तिष्ठन्ति, ये जिसमें रहते हैं, जिस व्यक्ति के पास ये हैं, जिस मनुष्य में ये गुण हैं, वह परिश्रम करता है, मेहनती है, साहसी है और धीरज है, शक्ति है, बल है, विद्या है उसमें और पराक्रम और शौर्य है, पराक्रम है। ये छह जिस मनुष्य में रहते हैं तत्र देव सहायक, उसकी देवता भी सहायता करता है। आलसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता है। इसलिए मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। जीवन में मेहनत तो जरूरी है, परिश्रम जरूरी है। समझ में आ गया? श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 पे काक चेष्टा बकु ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षण। विद्यार्थी के लिए ये श्लोक कि विद्यार्थी में क्या लक्षण होना चाहिए, 5 लक्षण बताइए। मुख्य रूप से विद्यार्थी में 5 लक्षण होना चाहिए। काक चेष्टा, कव्वे की तरह प्रयास करना। कौवा रोटी दिखाई दे जाती है, कोई चीज उसको खाने की दिखाई देता है तो उसको जहां तक प्राप्त नहीं करता है प्रयास करता रहता है उसको। उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी प्रयास करना चाहिए। काक चेष्टा, कव्वे की तरह प्रयास करना, इच्छा रखना, चेष्टा। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान लगाकर पढ़ना। बगुला मछली पकड़ता है, पानी के किनारे चुपचाप बैठ जाता है और पानी में देखता रहता है। ध्यान मग्न, उसका ध्यान कहीं नहीं रहता है, मछली में रहता है। उसी प्रकार के से विद्यार्थी का ध्यान पुस्तक में रहना चाहिए। टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर की जो पढ़ा रहे हैं उनकी ओर ध्यान रहना चाहिए। वो क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए, कहीं और मन नहीं लगाना चाहिए। इसलिए बको ध्यान, बगुले की तरह ध्यान करना, क्योंकि बगुला जो ही मछली आए तुरंत पकड़ लेता है। इसलिए बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान लगाकर पढ़ना। स्वान निद्रा तथैव च, और स्वान निद्रा कुत्ते की तरह सोना। इतना गहरी निद्रा में नहीं, कुंभकर्ण की तरह नहीं सोना। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद निकालना, अर्थात कुत्ता सो रहा है, पास में धीरे धीरे भी निकल के जाए तो भी वह अपने पैरों की कम आवाज में भी वह आंखें खोल लेता है। इसका मतलब कुत्ता बहुत कम सोता है, अर्थात गहरी नींद में नहीं सोता है। थोड़ी भी आवाज आए तुरंत आंखें खोलता है। इसलिए स्वान निद्रा अर्थात कुत्ते की तरह सोना। सुबह उठना है पढ़ाई के लिए तो मम्मी पापा आवाज दें तो आवाज सुन ले। इस प्रकार से अधिक गहरी निद्रा में नहीं सोना। अल्पाहारी, अल्पाहार करना, कम भोजन करना। चाहे दिन में 3 बार खाए लेकिन थोड़ा थोड़ा खाए जिससे नींद नहीं आए। और पढ़ाई में मन लगे, गहरा खा लेंगे, पानी गहरा पी लेंगे तो उबासी आएगी, सोने को मन होगा। और इस प्रकार से स्वान निद्रा, गहरा खाते ही फिर स्वान निद्रा नहीं होगी, अर्थात गहरी निद्रा आएगी उसको। ग्रह त्यागी, विद्या प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाना हो, देश विदेश में कहीं भी जाना हो तो ग्रह त्यागी, घर का त्याग करना। ये विद्यार्थी में 5 लक्षण, ये विद्यार्थी में 5 लक्षण होते हैं। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। इस प्रकार का विद्यार्थी होना चाहिए। कव्वे की तरह प्रयास करना, बगुले की तरह ध्यान लगाकर पढ़ना, स्वान निद्रा कुत्ते की तरह जो है कम निद्रा में सोना, अल्पाहारी कम खाना और गृह त्यागी, घर का त्याग करना पढ़ाई के लिए। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। श्लोक नंबर 6। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा युवकिंस्का। कहा कि अर्थात विद्या के बिना मनुष्य की शोभा नहीं होती। विद्या विहीना नर पशु भी समाना। भर्तृहरि ने कहा है कि विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है। रूप यौवन संपन्न, चाहे वह रूपवान हो, सुंदर हो, यौवन जवान हो, रूप यौवन संपन्न ने युक्त रूप से
और जवानी से युक्त, विशाल कुल संभवा, और विशाल कुल में पैदा हुआ हो, ऊंचे घराने में, ऊंचे खानदान में, बड़े खानदान में पैदा हुआ। लेकिन विद्याहीना न शोभन, लेकिन वह बालक यदि विद्याहीन है, अनपढ़ रह जाता है, तो वह उसी प्रकार से शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार से अच्छा नहीं लगता है। निर्गंधा एव किंसुका, जिस प्रकार से सुगंध से रहित टेसु का फूल होता है। टेसु का फूल भी रूप यौवन संपन्न, खिला हुआ है, यौवन यानी संपन्न है, यौवन से खिला हुआ है, और रूप आने सुंदर लगता है टेसु का फूल भी। विशाल कुल समूह, और ऊंची जगह पर लगता है, कांटों की बाढ़ आदि हो, कुछ पेड़ हो, उस पर चढ़ जाता है, वो वहां लगता है ऊंची जगह। विद्याहीना न सुगंध, लेकिन वह उसमें सुगंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार से, उस टेसु के फूल में सुगंध नहीं है, तो वो उसी प्रकार से शोभा नहीं देता है जिस प्रकार से विद्याहीन बालक शोभा नहीं देता है। तो विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा किंसुका, किंसुक होता है टेसु का फूल, जिस प्रकार सुगंध से हीन टेसु का फूल शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार से विद्याहीन बालक भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए विद्या प्राप्त करने के लिए आलस्य छोड़ करके विद्या प्राप्त करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ताकि विद्या प्राप्त हो जाए, विद्या में सफलता मिल जाए। इस प्रकार से 6 श्लोक हो गए। किसी के समझ में नहीं आया तो खड़ा होके बोले। आपको ये जो श्लोक है ये इसी प्रकार से लिखना है। श्लोक नंबर 1, आगे का शब्द डैश कर दो, पीछे का शब्द लास्ट शब्द, और सरलार्थ सुनकर लिख लेना। ऐसे श्लोक नंबर 2, वापस पहला शब्द लास्ट शब्द, इस प्रकार से पूरे 6 श्लोकों का सरलार्थ कॉपी में लिखना है। और इसके बाद में अब शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ लिखने की जरूरत नहीं, कॉपी में केवल बुक से ही याद कर लेना जो शब्द कोश लिखा हुआ है। उसके बाद में अभ्यास है। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 है, उचित उत्तर चित्वा लिखत, विकल्पे भय उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, अर्थात चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन एंड राइट। तो विद्या किम ददाति, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1, विद्या किम ददाति, विनयम ददाति, विनय ने नम्रता, विद्या क्या देती है, नम्रता देती है। तो विद्या किम ददाति, विनयम नंबर का नंबर को राइट कर लो। कस्या कोसा पूर्व करते थे, किसका खजाना अनोखा है, भारत्या, कर को राइट कर लो, भारत्या अर्थात भारती का, सरस्वती का, विद्या देवी सरस्वती का खजाना अनोखा है। के जना न शोभनते, कौन लोग शोभा नहीं देते, विद्याहीना, विद्याहीन लोग शोभा नहीं देते हैं, विद्याहीन बालक शोभा नहीं देता है। तो ख को राइट कर लो, विद्याहीना। विद्वान पुत्र पूज्यते, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 का 4, विद्वान पुत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सब जगह पूजा जाता है विद्वान। राजा तो अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान जहाँ भी जाएगा उसका सम्मान होगा, इसलिए विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ग को राइट कर लो। केंसुका कीदृशा भवन्ति, तेसु कैसे होते हैं, गंधहीना, सुगंध से हीन होते हैं, सुगंध गंधहीना। ख को राइट कर लीजिए, अर्थात टेसु का फूल गंधहीन होता है, उसमें कोई सुगंध नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन द कंप्लीट सेंटेंस, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, भारतीय कोश कथम अपूर्व करते थे, भारतीय कोश, भारती का कोश, सरस्वती विद्या देवी सरस्वती का कोश कैसे अनोखा कहा जाता है। यतः, क्योंकि, आंसर है क्योंकि, वे तो वृद्धिम आयाति संचयात क्षय आयाति, क्योंकि वे तो वृद्धिम आयाति खर्च करने पर बढ़ता है, और संचयात क्षय आयाति संचय करने पर घटता है, इसलिए यह अनोखा है। क्योंकि खजाना, जो धन का खजाना है वह खर्च करने पर घटता है। 100 रुपए में से 10 रुपए खर्च कर ले तो 90 रुपए रह जाते हैं उसी। लेकिन यहाँ सरस्वती का खजाना ऐसा है कि खर्च करेंगे तो बढ़ेगा, विद्या को खर्च करेंगे, किसी को पढ़ाएंगे, बार बार उसको कोई सवाल बताएंगे तो उसका रिवीजन हो जाएगा, और उसके स्थायी रूप से विद्या प्राप्त हो गई, उसको सीख गया, याद हो गया, उसको रिवीजन की जरूरत नहीं। तो इसलिए वो बढ़ गई उसकी विद्या, बार बार पढ़ाने से, बार बार किसी को बताने से, इसलिए वो अनोखा तो खर्च करने पर बढ़ता है, इकट्ठा करने पर। यदि वो किसी को नहीं बताएगा, स्वयं भी नहीं पढ़ेगा, रिवाइज नहीं करेगा, किसी को नहीं बताएगा, तो फिर उसको लुप्त हो जाएगी उसकी विद्या, जो आता होगा वो भी लुप्त हो जाएगा। इसलिए
घटेगी वो विद्या, धीरे धीरे बोलता जाएगा वो स्वयं। सुखम कथम आपनोति, सुख कैसे प्राप्त होता है? धर्मात् सुखम प्राप्नोति, धर्म से सुख प्राप्त होता है, धर्म से सुख प्राप्त होता है, धन से भी सुख प्राप्त नहीं होता है, इसलिए धर्म से ही सुख प्राप्त होता है। धर्मात् सुखम प्राप्नोति। क्वेश्चन नंबर 3, नृपत्वम विद्वतम कथम न तुल्यम तुलनीयम। राजा और विद्वान कैसे तुलनीय? क्यों? सो देशे पूजे थे राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इसलिए तुल्य नहीं है। आंसर है सो देशे पूज्य थे राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। 2 का 4 है देव कदा सहायका भवति, अर्थात ईश्वर कब सहायक होता है? यत्र उद्यम साहस धैर्यं शक्तिं विद्यां पराक्रम तिष्ठन्ति तत्र देव सहायक भवति। कि जिस मनुष्य में उद्यम साहस धैर्यं शक्तिं विद्यां पराक्रम तिष्ठति रहता है, तत्र देव सहायक भवति, उसी का देवता सहायता करता है। विद्यार्थी न पंचलक्षण, पंचलक्षणम किम? विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या हैं? काक चेष्टा बकोद्यानम स्वान अल्पाहारी ग्रह त्यागी स्वान निद्रा विद्यार्थी पंचलक्षणम। काक चेष्टा बकोद्यानम अल्पाहारी ग्रह त्यागे स्वान निद्रा एतत् पंचलक्षणम। ये 5 लक्षण हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, रेखांकित पदानि आधारे कृते प्रश्न निर्माणं कुरुता। फ्रेम द क्वेश्चन ऑन द पैसेज ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड्स। 3 का 1 है पात्रत्वा धर्म आपनोति। क्वेश्चन बनाना है, आंसर दे रखा है, अंडरलाइन आंसर है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। पात्रत्वा धर्म आपनोति, पात्रता से धन प्राप्त होता है, तो कस्मात धनम आपनोति, किम शब्द का पंचमी विभक्ति लगेगा यहाँ, किम शब्द का प्रयोग होता है इसमें। अधिकतर जहाँ भी फ्रेमिंग क्वेश्चन होते हैं वहां पर तो पात्रत्वात् धनम आपनोति अर्थात कस्मात धनम आपनोति क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, पात्रत्वात् की जगह कस्मात लिख दो। अयम अपूर्व कोशो विद्यते, अयम यह अपूर्व खजाना है, अनोखा खजाना है, तो यह कैसा खजाना है? तो अयम अपूर्व की जगह लिखेंगे कीदृशः, कीदृशः कोश विद्यते, अयम कीदृशः कोश विद्यते, यह कैसा खजाना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। राजा सो देश से पूजे थे, सो देश से अंडरलाइन है, उसकी जगह राजा कहाँ? अपने देश में पूजा जाता है, उत्तर है ये, राजा अपने देश में पूजा जाता है। प्रश्न बनाएंगे राजा कुत्र पूज्य थे, राजा कहाँ पूजा जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो देश की जगह कुत्र। विद्यार्थी न पंचलक्षणम, विद्यार्थी में 5 लक्षण होते हैं, तो विद्यार्थी में कति लक्षणम, पंच की जगह लिख देंगे कति, कितने लक्षण हैं? विद्यार्थी न कति लक्षणम। विद्यायिना न शोभन्ते, के न शोभन्ते, विद्यायिना की जगह लिख देंगे के न शोभन्ते, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कौन शोभा नहीं देता है, कौन सुशोभित नहीं होते हैं? विद्याहीन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में मैच द श्लोक टुगेदर, श्लोक अंशों का परस्पर मिलान कीजिए। श्लोक का अंश दे रखा है, दूसरी साइड में 2 कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 लिखा हुआ है, उनसे मैचिंग करना है। क ख ग घ में उनके सामने नंबर लगा देना। जैसे विद्या ददाति विनियम, अब इसकी लाइन कहाँ है? विनयाति आति पात्रता, ग वाला है, वहां नंबर 1 लगा दो, ग वाला इसकी लाइन है। काक चेष्टा बकोद्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, न वाला उस पे 2 लगा दो, स्वान निद्रा तथैव च, सो देशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, घ वाले में 3 लगा दो, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्यायिना न शोभन्ते, निर्गंधा एव किंसुका, क वाले पर 4 लगा दो, निर्गंधा एव विद्याहीन शोभा नहीं देते हैं, निर्गंधा एव किंसुका इसकी लाइन है। वे तो वृद्धिमायाति 5 नंबर का है, क्षयमायाति संचयात, ख को 5 लगा दो, ख के सामने 5 लिख दो। इस प्रकार से क ख ग घ के सामने लिखेंगे 4 5 1 3 2। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में ऑपोजिट चूज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट। ऑपोजिट अर्थात ऑपोजिट करना है इनका जागरण। जागरण का मतलब होता है सोना, नहीं जागरण, जागरण जागना। और शयनम इसका ऑपोजिट हो जाएगा शयनम। शयनम के नंबर ऊपर मंजूषा में नंबर 1 लगा दो, शयनम के ऊपर 1। जागरण ने जागना, शयनम ने सोना। संचय ने इकट्ठा करना, संचयम, संचय होता है इकट्ठा करना। और इसका उल्टा खर्च करना, व्यय, व्ययत, व्ययत के ऊपर व्ययतः के ऊपर 2 लगा दो। संचय करना, इकट्ठा करना, और व्यय ने खर्च करना। 3 नंबर है उद्यम। उद्यम ने परिश्रम। आलस्य, परिश्रम आलस्य, आलस्य पे 3 लगा दो, इसका ऑपोजिट है, उद्यम का ऑपोजिट आलस्य है। 4 नंबर है लघु। लघु ने छोटा। विशाल, विशाल ने बड़ा, विशाल पे 4 नंबर लगा दो। और वृद्धिम 5 में है वृद्धिम, वृद्धि ने बढ़ना। क्षय, क्षयम, क्षय में घटना, तो क्षय पर 5 नंबर लगा दो। इस प्रकार मंजूषा पर नंबर लगाने हैं, दोबारा चेक करिए। 2 5 4 1 3 शुरू से देखे 2 5 4 1 3 इस प्रकार से उनके ऊपर नंबर लग जाएंगे। अधोलिखित श्लोक से अन्वय पूरी तो अर्थात श्लोक का अन्वय पूरा करना है। इसमें विद्वत्वं च नृपत्वं च कदाचन तुल्यम न भवति। कदाचन लिख लो, श्लोक में से देखकर लिखने। नंबर 1 पर कदाचन नंबर डाल दो, कदाचन पर नंबर 1 लिख दो वहीं श्लोक में। और राजा, राजा, राजा 100 देशे पूज्य थे, तो राजा 2nd नंबर में राजा लिखेंगे, 2nd कॉलम में राजा 100 देशे पूज्य थे। 3 नंबर पर पूज्य थे लिख देंगे, 3 कॉलम में पूज्य थे। श्लोक में से देकर 100 देशे, राजा 100 देशे पूज्य थे, तो राजा लिखेंगे 2 में, और 3 में पूज्य थे, और 4 में विद्वान, विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। 4 नंबर के कॉलम में विद्वान लिख देंगे। इस प्रकार से अन्वय हो गया। 6 क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द संस्कृत। नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है हिंदी से। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। एक वृक्ष 10 पुत्राणां तुल्य भवति। एक वृक्ष 10 पुत्राणां तुल्य भवति। दूसरा नंबर का है परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं। परिश्रमेण, परिश्रम से तृतीय विभक्ति से कर्ता ने कर्म को करण से परिश्रम से परिश्रमेण एवं ही कार्याणि, कार्य ज्यादा है तो कार्याणि। पूर्णानि, पूर्ण पूरे, पूर्णानि भवन्ति होते हैं, भवन्ति क्योंकि बहुवचन में है, कार्य ज्यादा है इसलिए भवन्ति आ जाएगा। तो परिश्रमेण एवं कार्याणि पूर्णानि भवन्ति। विद्वान देश और विदेश में सम्मान पाता है। विद्वान, विद्वान देशे विदेशे च, विद्वान देशे विदेशे च सम्मानं प्राप्नोति। विद्वान देशे विदेशे च सम्मानं प्राप्नोति। विद्या 4 नंबर का विद्यादानम महादानम। विद्यादान महादान है, विद्यादानम महादानम अस्ति। विद्यादानम महादानम अस्ति। काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। कार्य लघु गुरु च न भवति। कार्य लघु गुरु च न भवति। कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आपको कॉपी में जो है होमवर्क एक तो सरलार्थ करना है, पूरे श्लोकों का 6 श्लोकों का सरलार्थ कॉपी में करना है। पाठ 5 के अभ्यास सरलार्थ, पाठ 5 का सरलार्थ और अभ्यास गृह कार्य होमवर्क राइट इन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 7, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 7 ये जो है कॉपी में करने, बाकी बुक में ही करने सारे। इस प्रकार से लेसन नंबर 5 पूरा हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो खड़ा होके पूछे। नो प्रॉब्लम। थैंक यू।